हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव में पढ़ चुके हैं, इंट्रोगेटिव पढ़ चुके हैं। नेगेटिव सेंटेंस में इंग्लिश में नॉट आता है और हिंदी में नहीं आता है, और नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में आता है। हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार होगी। हमारे यहाँ इस टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। डू नोट को कॉन्ट्रैक्शन में यानी साथ मिलाकर डोंट कहा जाता है, और डज नोट को डजंट या डजन कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखें। मैं नहीं जाता हूँ, नेम सिस्टम वही रहेगा। यहाँ हमने देखा हूँ आया हुआ है, मतलब प्रेजेंट है। यहाँ हमने देखा ता आया हुआ है, मतलब सिंपल है। टेंस हो गया प्रेजेंट सिंपल। अब आगे जाएंगे, यहाँ पर ये सब्जेक्ट हमारा हमने क्या लिख दिया, आई। उसके जस्ट बाद में कौन आया हुआ है, नोट, और नोट अकेला नहीं आता है तो किसको बुलाएंगे, हेल्पिंग वर्ब को। और इस टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, डू भी और डज भी है। ये चलेगी सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई यू वी दे, या प्लूरल अगर हो तो कौन सी आएगी हेल्पिंग वर्ब, डू। तो यहाँ हमने नोट के साथ क्या लिख दिया, डू। आई डू नोट को हम कॉन्ट्रैक्शन में यानी साथ मिला के बोलेंगे डोंट, आई डोंट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये ऐसे भी हो सकता है आई डू नॉट गो, लेकिन आजकल मोस्टली लगभग लोग ऐसे ही बोलते हैं डोंट। तुम नहीं खेलते हो, यहाँ मैंने इस सेंटेंस में आपको पूरे नियम बता दिए, अब ओनली हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। यू डोंट प्ले, वे नहीं बोलते हैं। हिंदी में बोलते समय ऐसे भी आ सकता है, वे बोलते नहीं हैं, लेकिन इंग्लिश ऐसे ही बनेगी, दे डोंट स्पीक, वह उसे बिल्कुल नहीं जानता है। ही डजंट नो हिम, उसे, एच और बिल्कुल। मैं ऐसा कभी नहीं सोचता हूं। देखें यहां पर एक नाम है कभी नहीं, इसकी इंग्लिश अलग से होती है नेवर। इसका मतलब यहां हमें डोंट या डजंट नहीं लाना है। आई नेवर थिंक सो, वह गलती नहीं करती है, मतलब लड़की है। सी डजंट मेक ए मिस्टेक, समीर अपने भाई से नहीं मिलता है। समीर डज नॉट या डजंट मीट हीज ब्रदर। तुम मुझसे बात नहीं करते हो, यू डोंट टॉक टू मी। मैं धूम्रपान नहीं करता हूँ, आई डोंट स्मोक। राजू झूठ नहीं बोलता है, राजू डजंट या फिर डज नॉट टेल ए लाई। सीमा गाना नहीं गाती है, सीमा अगर सीमा है यहाँ हमने पढ़ा भी है, डज कहाँ पर आया, और सीमा सिंगुलर है तो क्या आएगा, डज। सीमा डज नॉट बन गया डजंट सिंग ए सॉन्ग। वह सुबह जल्दी नहीं उठती है, सी डजंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वह कुछ नहीं जानता है, यहाँ पर भी कुछ नहीं की इंग्लिश जो है वो अलग से बनेगी, ही नो नथिंग। हालांकि इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ही डजंट नो एनीथिंग। वह अपने माता पिता का कहना नहीं मानता है, ही डजंट ओबे यानी कहना माना। ही जन अपने पेरेंट्स यानी माता पिता। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है लोग नियमों को नहीं मानते हैं। लोग यानी है प्लूरल लोग है तो हमने क्या लगाया, डोंट। पीपल डोंट फॉलो यानी मानना ऑफ रूल्स, नियमों को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इसी में नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अभी हमने पढ़ा था नेगेटिव सेंटेंस, उससे पहले पढ़ा हमने इंट्रोगेटिव। अब है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, यानी पर्सनवाचक भी है और वो नेगेटिव भी है, नकारात्मक भी है। नकारात्मक पर्सनवाचक। देखें पहचान क्या होगी कि पर्सनवाचक शब्द रहे कोई भी, यानी WH वर्ड रहेगा इंग्लिश में, और हिंदी में पर्सनवाचक शब्द। और सेंटेंस में आपको हिंदी में क्या मिलेगा, नहीं, जिसकी इंग्लिश आपको क्या बनानी है, नॉट। सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो देखें। स्टार्ट में क्या आएगा, WH वर्ड। उसके बाद में अगर सब्जेक्ट आई यू वी दे है तो क्या आएगा, डू। अगर सब्जेक्ट ही सी इट या किसी का नेम है तो क्या आएगा, डज। उसके बाद में जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है वो, उसके बाद में क्या आएगा, नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव पार्ट। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट को बाद में लिखें
डज नॉट को हम चाहे तो डजंट या डोंट भी लिख सकते हैं, यानी लगा सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है आपके सामने है, ट्रांसलेट कर रहे हैं हम। क्या तुम क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करते हो? अब देखिए क्या क्या इस सेंटेंस के अंदर। पहली बात है, सेंटेंस में लास्ट में क्या हुआ है? क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब जो हमारा ये ट्रांसलेट करना होगा, हमें बनाना होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस के हिसाब से। उसके बाद जैसे हम आगे गए, हमें क्या मिल गया? स्टार्ट में क्या, तो सिस्टम क्या बोलता है कि अगर सेंटेंस के स्टार्ट में क्या आ जाए तो उसकी इंग्लिश कभी भी व्हाट नहीं होती, उसकी जगह कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड का काम आएगा। अब कौन सा डब्ल्यू एच वर्ड आएगा उसके लिए हमने यहाँ देखेंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है? तुम को कहते हैं इंग्लिश में यू, और अगर यू है तो याद रखिए यहाँ पर आई यू वी दे या फिर प्लूरल, तो क्या आएगा? डू आएगा। तो सेंटेंस स्टार्ट कहाँ से हो? हमारा डू से। उसके बाद में हम डू किसकी वजह से ले आए? यू की वजह से। तो डू यू, और थर्ड नंबर पे नोट जगह फिक्स है, डू यू नॉट। अगर आप चाहें तो इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं, डोंट यू, ये भी राइट होगा। आजकल ज़्यादातर ऐसे बोला जाता है, डोंट यू लाइक, पसंद करते हो। देखिए टू प्ले, यहाँ पर ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। तो ये नियम क्या कहता है कि अगर आप इस प्रकार से हो तो जो फर्स्ट वर्ब लगाते हो वो तो लगाओ जिस टेंस का सिस्टम कहता है उसके अनुसार, और सेकंड जो वर्ब है वो आप टू प्ले या फिर आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं। ये हम यहाँ पढ़ेंगे। और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, तो डू यू नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट या फिर डोंट यू लाइक टू प्ले क्रिकेट। क्या उसे दौड़ना पसंद नहीं है? डज ही नॉट लाइक। देखिए यहाँ पर हमने टू प्ले कहा था, यानी वर्ब से पहले टू लगाया था। अगर हम चाहे तो आईएनजी फॉर्म भी लगा सकते हैं। ये भी राइट है और ये भी राइट है। डज ही नॉट लाइक रनिंग या फिर डजंट ही लाइक रनिंग। उसे क्या खाना अच्छा नहीं लगता है? अब देखें क्वेश्चन मार्क है, प्रेजेंट था, सिंपल, आगे गए, यहाँ बीच में क्या आ गया? क्या। इसका मतलब अब इंग्लिश होगी। क्या की इंग्लिश क्या होती है? व्हाट। उसके जस्ट बाद में कौन आना है? हेल्पिंग वर्ब। कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? ये हम यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट में। ये हो सकता है ही या सी। अगर ही या सी होता है तो क्या आएगा फिर? डज। किसकी वजह से आया? ही की वजह से। तो व्हाट डज ही। सेंटेंस के अंदर क्या है? नॉट। नोट की जगह फिक्स। पहले यहाँ अगर डज से तो थर्ड नंबर, डब्ल्यू एच वर्ड आ गया तो नोट की जगह फोर्थ नंबर। लाइक ईटिंग, यहाँ में हमने आईएनजी लगा दिया। वह समय पर स्कूल क्यों नहीं आता है? वही सिस्टम, बार बार क्वेश्चन मार्क है, प्रेजेंट सिंपल था, मिल गया। आगे हमने वहाँ देखा तो क्या आ गया? डब्ल्यू एच वर्ड वाई। और सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? नहीं भी है। तो सेंटेंस का जो स्टार्ट है, शुरुआत, वो किससे होना है? इससे। क्या लगाया हमने यहाँ पर? वाई। उसके बाद में क्या आना है? हेल्पिंग वर्ब। कौन सा आएगा? इसके लिए हम यहाँ जाएंगे। वह यानी ही सी इट अगर हो तो क्या आएगा? डज। क्या लिख दिया हमने? वाई डज। डज किसकी वजह से आया? ही की वजह से। सेंटेंस के अंदर क्या है? नॉट। ठीक है। वाई डज ही नॉट कम, आता है स्कूल ऑन टाइम, समय पर। ठीक है। तुम हमेशा क्यों नहीं पढ़ते हो? वही सिस्टम वापिस आ गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्यों। और यहाँ पर क्या है? नहीं। तो देखें, वाई डू यू नॉट स्टडी ऑलवेज, यानी हमेशा क्यों नहीं पढ़ते हो। रानी खाना क्यों नहीं पकाती है? वाई डज रानी नॉट। खाना पकाने को कुक भी कहा जाता है और प्रिपेयर भी कहा जाता है, फूड, खाना। वह कहाँ नहीं जाता है? वही सिस्टम काम करेगा। ये रहा डब्ल्यू एच वर्ड, ये रहा नेगेटिव। स्टार्ट कहाँ से होगा? डब्ल्यू एच वर्ड से। क्या आना है? हेल्पिंग वर्ब। किसकी वजह से? सब्जेक्ट की वजह से। क्या सब्जेक्ट? ही, और नोट की जगह फिक्स। याद रखें, अगर सेंटेंस डू या डज से स्टार्ट हो रहा है तो नोट की जगह है थर्ड नंबर, और अगर डब्ल्यू एच वर्ड आ रहा है तो नोट की जगह है फोर्थ नंबर। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वे कैसे नहीं पढ़ाते हैं? वापिस वही होगा, हाउ डू दे नॉट टीच। पढ़ाने को टीच कहा जाता है और सिखाने को भी टीच कहा जाता है। कौन नहीं दौड़ता है? यानी किसी एक को हमें चुनाव करना, भाई बाकी सब दौड़ रहे हैं, कौन नहीं दौड़ता है? हु। यहाँ पर सब्जेक्ट होता ही नहीं है, लेकिन यहाँ लग रहा है दौड़ता है, मतलब सिंगुलर हुआ, तो हमने क्या लगा दिया? डच, नॉट। वाह, देखें ओनली WHO ऐसा होता है जहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए नोट का जो सिस्टम बदल जाता है, ये थर्ड नंबर पे आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट होता ही नहीं है। हु डज नॉट रन। अगर हमेशा बोलना पड़े कौन कौन नहीं दौड़ता है, तो फिर यहाँ हु के बाद में क्या आ जाएगा? हु ऑल। फिर जहाँ पे डज है बन जाएगा डू। हु ऑल डू नॉट रन।
तुम टीवी कब नहीं देखते हो, यानी कोई बच्चा है या कोई भी इंसान है जो टीवी देखता है, लेकिन एक ऐसा टाइम है जहाँ वो टीवी नहीं देखता है। तो देखें, व्हेन डू यू नॉट, ये आपके समझ में आ गया होगा। फर्स्ट नंबर पे WH वर्ड, सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, थर्ड नंबर पे सब्जेक्ट और फोर्थ नंबर पे नॉट और फिफ्थ नंबर पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सिक्स्थ नंबर पे ऑब्जेक्ट। ये हुआ हमारा नकारात्मक प्रश्नवाचक यानी नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट सिंपल का हमारा पूरा हो चुका है। अगर किसी ने इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ लिंक दिया हुआ है, आप कंप्लीट वीडियो देखें प्रेजेंट सिंपल के बारे में। ओके, थैंक यू।